प्यारे मम्मी और पापा, मैं जानता हूँ कि आप दोनों ने मेरे परिवार में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे संस्कार दिए, राजनीति सिखाई और सबसे बढ़कर लोगों की सेवा करने की प्रेरणा दी। लेकिन आज जब मैं आपकी ही बनाए रास्ते पर चलना चाहता हूँ, अपनी बात खोलकर कहना चाहता हूँ, तो मुझे पार्टी से निकल जाने की सज़ा मिली। क्या बेटे का सवाल पूछना गुनाह होता है? क्या अपने विचार रखना बगावत होती है? माँ आपने हमेशा मुझे सिखाया कि सच के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे सामने कोई भी हो। पापा आप खुद संघर्ष की मिसाल रहे हैं, जेल गए, जुर्म सहे, लेकिन झुके नहीं। तो फिर आज जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो आप क्यों चुप हैं? मैंने पार्टी को अपना परिवार समझा, लेकिन आज परिवार से मुझे बाहर कर दिया गया। क्या परिवार के भीतर मतभेद नहीं हो सकते? क्या बात करके सुलझाया नहीं जा सकता था? मैं आज भी वही बेटा हूँ जो बचपन में आपके गोद में सिर रखकर सपने देखता था, बिहार को बेहतर बनाने के सपना देखता था। मुझे ना कुर्सी की भूख है, ना पद का लालच। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए, आपकी समझदारी चाहिए और एक मौका अपनी बात रखने का। अगर बेटे से कोई भूल हुई हो तो माफ़ कर दीजिए, लेकिन अगर बेटे की बात में कुछ सच्चाई है तो उसे भी सुनिए। आपके आशीर्वाद के बिना मेरा कोई रास्ता नहीं है। आप दोनों मेरे लिए राजनीति से भी ऊपर है। दोस्तों, ये विवाद पिछले रविवार को तब शुरू हुआ जब लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए राजद से निष्कासित करने की घोषणा की थी और पारिवारिक संबंधों को तोड़ने का फैसला किया था। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना था और उनकी गतिविधियां परिवार के मूल्यों और परंपराओं के अनुरूप नहीं था। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल और अपने परिवार से निष्कासित किए जाने के एक सप्ताह बाद पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद के सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने रविवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपने माता और पिता को संबोधित करते हुए कह दिया कि वो उनके द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को स्वीकार करेंगे। मेरे प्यारे मम्मी और पापा, उन्होंने पोस्ट की शुरुआत की। मेरी पूरी दुनिया सिर्फ आप दोनों में समाई थी। आप मेरे लिए भगवान से भी बड़े हो और आप जो भी आदेश देते हैं वो सर्वोपरि है। अगर आप हैं तो मेरे पास सब कुछ है। मुझे सिर्फ आपका भरोसा और प्यार चाहिए और कुछ नहीं। पापा, अगर आप नहीं होते तो ना तो ये पार्टी होती और ना ही मेरे आसपास राजनीति में बैठे लालची और विश्वासघाती लोग होते। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। दोस्तों, विवाद पिछले रविवार को तब शुरू हुआ जब लालू प्रसाद ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए आरजेडी से निष्कासित करने की घोषणा की थी और पारिवारिक संबंधों को तोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है और उनके कार्य परिवार के मूल्यों और परंपराओं के अनुरूप नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट में लालू ने कहा था कि व्यक्तिगत जीवन में नैतिक मूल्यों की अनदेखी सामाजिक न्याय के लिए हमारे सामूहिक संघर्ष को कमजोर करती है। मेरे बड़े बेटे की गतिविधियां, सार्वजनिक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं के अनुरूप नहीं है। इसीलिए मौजूदा परिस्थितियों के कारण मैं उसे पार्टी और परिवार से निकाल रहा हूँ। दोस्तों, ये फैसला तेज प्रताप के एक अब डिलीट हो चुके हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये लिया गया था, जिसमें उन्होंने एक महिला के साथ एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उन्होंने 12 साल के रिश्ते का दावा किया था। बाद में उन्होंने दावा किया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिए गए हैं और उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए तस्वीर को एडिट किया गया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था, मैं अपने शुभचिंतकों और अनुयायियों को अपील करता हूं कि वो सतर्क रहें और अफवाह पर ध्यान ना दें। तेज प्रताप के कथित संबंधों के खुलासे और पार्टी और परिवार से उनके निष्कासन के बाद उनसे अलग रह रही उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने भी यादव परिवार पर राजनीतिक लाभ के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय और उनकी पोती ऐश्वर्या ने पिछले हफ्ते लालू यादव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 2018 में तेज प्रताप से उनकी शादी राजनीतिक कारणों से करवाई थी, जबकि उन्हें कथित तौर पर उनके पिछले रिश्ते के बारे में पता था। ऐश्वर्या ने कहा था, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी गई। अब अचानक से वो सामाजिक जागृति और नैतिक विवेक की बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या ने निष्कासन को इस साल में
22 साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी ड्रामा बताते हुए खारिज कर दिया था। ऐश्वर्या, जिनका तेज प्रताप से तलाक का मामला पटना फैमिली कोर्ट में लंबित है, उन्होंने अपनी छोटी सी शादी के दौरान शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, जो 1 साल के भीतर ही खत्म हो गई। उन्होंने पूछा, जब मुझे पीटा गया और गाली दी गई तब उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। दोस्तों, यादव परिवार में दरार कई सालों से चल रही है। आरजेडी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव, जो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता है, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से वो परेशान है। तेज प्रताप ने शुरू में आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक बड़ी सामाजिक और राजनीतिक भूमिका की तलाश की। उन्होंने 2015 में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और 2022 में पर्यावरण मंत्री के रूप में भी कार्य किया। तेजस्वी यादव ने अपने पिता के भाई को पार्टी से निकालने के फैसले का समर्थन किया। तेजस्वी ने कहा कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मेरा भाई वयस्क है और अपने निजी जीवन के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। पिछले सप्ताह तेजस्वी और उनकी पत्नी राजस्वी ने अपने दूसरे बच्चे और बेटे के जन्म की घोषणा की थी, जिसके बाद तेज प्रताप सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। तेज प्रताप ने एक पोस्ट में कहा था, मेरे छोटे भाई तेजस्वी और राजस्वी को बधाई और शुभकामनाएं। अपने भतीजे को प्यार और आशीर्वाद भेज रहा हूँ।